जनाब आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ आप जानते हैं हर रोज सेट पे वासिल भाई मौजूद होते हैं, तो आज भी मौजूद हैं वासिल भाई अस्सलाम वालेकुम। ऐसे नहीं, जो आप पीछे चल रहे हैं ना, अगर गिर गए तो बिल्कुल नहीं गिरेंगे। आप कैसे हैं वासिल भाई? माइक कहाँ है जी आपका? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ओहो, माइक ये चल नहीं रहा क्या? ये पड़ा हुआ ये है और मैं माइक ढूंढने। जी वासिल भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? आप खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी माशाल्लाह। और ये पहले तो ये बताइए, जो आप लिखते हैं वो तो हर रोज लिखते ही हैं। तबीयत डाउन है? नहीं बिल्कुल डाउन नहीं है, आज बिल्कुल ठीक हो गए हैं, आज बेहतर महसूस कर रहे हैं। ये कल डाउन थे, इनको मैंने एक दो से पूछा कि डाउन क्यों। आप हमारे लिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी आपके हैं, आप हमारे भाई हैं। बिल्कुल, जब आप सेट course। से एक दिन नहीं थे तो हमें ऐसे लग रहा था जैसे Obviously। बहुत ही हम बार बार इस तरफ देखें और वासिल भाई बिल्कुल। अच्छा मैं ये वैसे भी भैया आप हर तमाम चीज़ हमारी जो तवाज़ुन ऑडियंस रखते है, हमारी जो ऑडियंस है उनको बताना ये चाहता हूँ कि एक तो ये काम यहाँ पे करते हैं, तख्लीक करते हैं जो हम लोग सब यहाँ देखते हैं, और एक हमारी बात करते करते ना ये अपनी प्रैक्टिस के लिए, मश्क के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखते हैं, और वो मश्क भी इतनी खूबसूरत होती है कि क्या ही बात है। ये देखिए जी, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या बात है, ये खत दीवानी कहलाता है। खत दीवानी, ठीक है। ये तुर्कों का खास खत था, उन्होंने इजाद किया था। सही है। तो ये उसमें लिखा और ये जो आपने इसमें ये जो स्पेशल एक ये रखा है ना, ये बड़ा है। खूबसूरत अंदाज। ये रहमान, यानी कि वो बुनियादी तौर पर ये है कि रहमान की जो रहमत है ना, वो पूरी कायनात को अपनी लपेट रही है, तो उसको वसी कर दिया है, उसको फैला दिया। तो आपने इतना वसी कर दिया, और हम इस नुक्ते को एक दुनिया के तौर पे भी वो एक मरकज के तौर पे, कि हमारा मरकज जो है वो रहमत मेहरबानी, उसकी रहमानियत का जो एक सिलसिला है वो गालिब है हर चीज पे। वेरी नाइस जी, बहुत खूबसूरत। और ये असल आर्ट तो यही है भाई, क्या बात है। भाई आज हमने बात की ऑफ कोर्स ग़ज़वा बदर की। जी जी, और एक नुक्ता मैंने भी ये उठाया कि भाई हम अपनी डे टू डे लाइफ में इतने अनग्रेटफुल हो गए हैं। जरा सा मसला आता है, एक तो अपने अंदर एक नाशुक्री का आंसर आता है, दूसरी बात अपने इर्द गिर्द वालों को तंग करना शुरू कर देते हैं। True, बिल्कुल साथ खड़े कर देते हैं, स्यापे खड़े कर देते हैं कि भाई ये क्यों मेरे साथ हो रहा है, इस बाकियों के साथ भी हो। तो पहले तो अच्छाई होती थी और अच्छाई को फैलाया जाता था, अब इतना फोकस बुराई पे हो गया कि समझ नहीं आती कि चीज कहाँ से समझ। देखिए, ये आपने बहुत अहम नुक्ता है कि इंसानी जहन जिस तरह सोचता है और वो जैसी गुफ्तगू करता है वैसे ही उसके हालात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। बात मैंने आपके ही नुक्ते से उठाई। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो अगर इंसान शिकवा करना शुरू कर देना तो यकीन जानिए उसकी जिंदगी में कभी आसानी नहीं आ सकती, मुमकिन ही नहीं है। ये तो कुरान पाक की आयत भी ना कि तुम शुक्र करो, मैं और अता करूंगा और दूंगा। आज की साइंस भी यही कहती है कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो होती है, जो चीज़ आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, आपका हर लफ्ज़ एक बीज की तरह आपके जहन में बो दिया जाता है, कुछ अरसे के बाद वो आपके हालात बन जाते हैं। इस वजह से हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। अगर आप मुस्बत सोचते हैं तो आपकी ज़िंदगी का हालात भी खुद ब खुद अच्छे हो जाते हैं। और वास्तव में रब ताला ने तो कहा है कि जैसा गुमान करोगे मैं वैसा ही तुम्हें, तो मुझे वैसा ही पाओगे जैसा। हर शिकवे का एक जवाब शिकवा भी है, जिसमें आपको फिर अपने गिरेबान में झांकना है। सो उस जगह पे अपने आप को क्यों लेके आए? बिल्कुल सही है, सब्र और शुक्र के साथ। और आपने साइंस की भी जो बात की वासिल भाई, जो आपने बात की, और वो वाकईतन जुगन एक पूरी कुरान की आयत की इंटरप्रिटेशन है कि साइंस ने ये प्रूफ कर दिया है आज के आपके दिमाग में, अगर बहुत आसान लफ्ज़ों में ये बात बोले कि जब आप कुछ सोचते हैं और जब आप इरादा करते हैं और जब आप रिपीट करते हैं तो आपके जहन के एक खाने में वो बात बैठ जाती है और फिर वही आपको सिग्नल्स पहुंचाती रहती है। सो व्हाटएवर यू अज्यूम और थिंक वो होने लगता है। ये ऐसे ही एहसन भाई कि जो मैनिफेस्टेशन, ऐसे ही हर लफ्ज़ जो हम बोलते हैं, सोचते हैं, कहते हैं और सुनते हैं, उसकी अपनी एक एनर्जी होती है, अपनी फ्रिक्वेंसी होती है। वो लफ्ज़ वैसे ही फिर एनवायरनमेंट को अट्रैक्ट करता है और इंसान के गिर्द वैसा ही ऑरा बन जाता है, वैसे उसके हालात बन जाते हैं, जैसा वो बोलता है, जैसा वो सोचता है, जैसा वो सुनता है, जैसा उसका एनवायरनमेंट होता है। तभी तो बड़े कहते हैं कि अपने मुंह से हमेशा अच्छी बात निकालो। तो आज के मौजू के एतबार से जो मैं समझता हूँ कि आर्ट जो ना हर इंसान को बड़ा हसास और जिम्मेदार बना देता है, तो हमें भी बहुत जिम्मेदार बनना चाहिए। तो हमारा जो एक फतह पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने अता की है, ग़ज़वा बदर की निस्बत से मैं समझता हूँ वो फतह है, वो बुनियादन महसूस की फतह है, वो जो हमने मई में हासिल की है पिछले साल। तो हम आज कोशिश करेंगे कि वही आज जो मुकम्मल इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना, वो आगे ना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़न का अन्नहुम बुनियानुन महसूस, वो पूरी क्या बात है। और मैं ये गुजारिश करूंगा कि आज के दौर में आप वो जो फतह जो होती है ना, उसका एक जिम्मेदारी भी होती है, हर इनाम की एक जिम्मेदारी है कि आप
हम सब आंखें खुली रखें और सोशल मीडिया पे भी अपने नजर लिए भी रखें। और कौमी मफाद के एतबार से भी बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा और कीजिए। जो लोग इवन इंटरनली हमारी सेटअप्स में, चाहे वो काम हो चाहे घरों में फसाद पैदा करें, उनसे बेहतर है कि किनारा कशी कर लें, बिल्कुल। ना कि गीबत या दूसरे और मामलों बल्कि लेकिन जुगन जो अगर एक होता है ना नेगेटिव अनासर हो, उनको रोकना भी चाहिए। एक तो उनकी परवाह कम करनी चाहिए, उनको रोकना भी जरूरी है। लेकिन ऐसन जितनी हवा ऑक्सीजन दोगे ना उतना ही उतनी आग भड़केगी। भड़केगी। बिल्कुल सही इस बात। हवाले से एक बात यहाँ मुझे जी, इजाज़त जी, जी, दीजिए, जरूर। वक्त ज़्यादा ये हो। देखिए आप रोजाना कहते हैं कि इतना अच्छा काम कैसे कर रहे थे, किस तरीके से होता है, तो यहाँ काम करने के लिए खास एनर्जी और एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी होता जरूरी, है। अगर बिल्कुल। बाहरी चीज़ें बिखरी होती ना तो इंसान की कैफियत और एहसास भी ऐसा हो जाता है, फिर काम भी ठीक से नहीं होता। अगर बाहरी चीज़ें डिसिप्लिन हो, एनर्जी उस एनवायरनमेंट की सेट की बहुत अच्छी हो, लाइटिंग बहुत अच्छी हो, बाकी सब चीज़ें अच्छी हो तो काम भी अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पे जो इंतजामिया यहाँ की पीटीवी की ख़ास तौर पे ये सेट का जो प्रोडक्शन होती है, ये जो इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि ये एनवायरनमेंट मुझे बेहतर काम करने के लिए बहुत मुआवनत देता है। तो मैं आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, शाह जी का भी, बकिया टीम का भी, कि इस एनवायरनमेंट में मुझे काम करके और ज़्यादा अच्छा भी लगता है और मैं ज़्यादा काम अच्छा कर सकता हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। माशाल्लाह। जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन। और आज का हमारा रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में पूरी पीटीवी की टीम का यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतनी हमारी खूबसूरत टीम, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अमजद शाह साहब इस टीम को लीड करते हैं। और ये पूरी टीम इंक्लूड अगर हम करें, हमारे लाइट से लेके कैमरा से लेके हमारे ओबी में, हमारे माइक में, साउंड के, जितने भी स्क्रिप्ट के से रिलेटेड, और फिर ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाने तक, और हमारे सोशल मीडिया के जितने भी तमाम लोग हैं, ये मैं हमेशा बात करता हूँ कि अमजद शाह साहब की जो सरबराही है उसमें एक खूबसूरत जो है वो लेकर के चलते हैं। और ये जो केमिस्ट्री टीम की एक बेहतरीन है, हमारे हेल्पर्स तक भी, हमारे यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, वो शाह साहब आपकी वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़े ही खूबसूरत अंदाज में ये ट्रांसमिशन जो है वो पीटीवी की चल रही है आगे, माशाल्लाह। और अल्लाह इसको इसी तरह ही सलामत रखे और हमेशा ये कामयाब रहे, कई सालों तक इंशाल्लाह चलती रही। जनाब वासिल भाई भी हमारी टीम का हिस्सा हैं और ख़ूबसूरत अंदाज में बयानुल महसूस के हवाले से, महसूस के हवाले की क्या खूबसूरत आपने लिखा है भाई, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा। इसमें दो तीन अहम बातें इस हवाले से करना चाहूँगा कि देखिए कि कंपोजिशन इस तरह से की गई कि इस समय अल्लाह के ऊपर कोई और लफ्ज़ नहीं आया, और पढ़ने के एतबार से इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुन मरसूस। अच्छा ऐसे में देखिए इस खत में ना हर लफ्ज़ दूसरे के साथ कहीं ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ आता है, और बिखरा हुआ या फासले पे ज़्यादा नहीं, तो बहुत वेल कंपोज्ड। हम इसको कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल यूनिटी है। आप देखेंगे फनपारे में मजमूई तौर पर एक रूहानी तौर पर वहदत नजर आएगी, जो कि देखने वाले को भी अपनी ज़ात में उस वक्त वहदत महसूस होती है। और यही इस आयत का मानी का बुनियादुन महसूस, यानी सीसा पिलाई दीवार कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिस तरह हमारी अफ़वाज पाकिस्तान सीसा पिलाई दीवार बनी हुई, कौम को बजाते खुद भी ऐसी ही वहदत की ज़रूरत है। और ये बहुत ज़रूरी है आजकल के जो हालात है, इसमें तो मज़ीद ज़्यादा वहदत की ज़रूरत है। और यही इत्तेहाद ही हमारी फ़तह है। और ग़ज़वा बदर का भी यही पैगाम है कि जब मुत्तहिद हो जाओगे तो आपको अल्लाह फ़तह अता करेगा। और अभी जो आप बात कर रहे थे शादी के हवाले से टीम की, मैं इस हवाले से इसको भी रिलेट करना चाहूँगा। बिल्कुल वहाँ पे भी ये जो काम होता है ना, उसमें भी लीडरशिप के साथ जब उसकी टीम की यूनिटी होती है ना, वो बहुत मैटर करती है। मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ इसमें इंस्पायर करती है वो ये कि देखिए ये हमारे पास 7 कैमराज लगे हैं कि कौन सा कैमरा किस वक्त कट होना है, और फिर कैसे उसकी जूम कौन सा हो रहा है, पैन कौन सा हो रहा है, ट्रैक इन कौन सा, ट्रैक आउट कौन सा है, और वो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, डिज़ॉल्व कहाँ पे लगना है, तमाम कैमरामैन को कंट्रोल करना, फिर उनको कंट्रोल करके एक एक फ्रेम को, उसके अंदर पूरा एक आर्ट है, प्रेजेंटेशन है। जैसे हम कोरियोग्राफी में प्रेजेंटेशन ये कहते हैं, वो स्क्रीन की एक प्रेजेंटेशन है, जो कि मैं समझता हूँ कि पीटीवी का खासा भी है, शादी का कमाल भी है, और इसी इदारे से सबने सीखकर पूरे पाकिस्तान को ये दिखाया भी है। तो मैं इस एतबार से, जैसे ये फ़न ख़ताती को पाकिस्तान टेलीविजन बहुत प्रमोट करता है, तो अपनी टीम को भी बहुत ख़राज तहसीन पेश करता हूँ शादी की जो इत्तेहाद में लेके चलती है, और तमाम कैमरामैन को भी, सब लोगों को अल्लाह सबको सलामत रखे, पाकिस्तान को सलामत रखे, और इसी तरह ये इत्तेफाक और मोहब्बत और ये प्यार खूबसूरत टीम का जारी रहे। पीटीवी की टीम में है, पूरे पाकिस्तान में भी ऐसे रखे, और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आमीन। रमज़ान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमज़ान
पाकिस्तान